गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईडुशाला में आपका स्वागत है। हम लोग लूसेंट की सीरीज कर रहे थे। इसमें ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 12 है। इससे पहले के वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक से शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है फर्स्ट, विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य। तो एक तरफ जल डमरू मध्य दिया है, फिर संबंधित सागर और भूभाग जिनको ये अलग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है बेरिंग जल डमरू मध्य। यह आर्कटिक एवं बेरिंग सागर से संबंधित है और ये अलास्का व रूस को अलग करती है। तो यह किससे अलग करती है? तो यह अलास्का व रूस को अलग करती है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, यह भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर संबंधित है और ये यूरोप एवं अफ्रीका से को अलग करती है। तो ये किससे अलग करती है? यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को को अलग करती है। डोवर जल डमरू मध्य देखते हैं। तो यह उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर संबंधित है और यह ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करती है। मलक्का जल डमरू मध्य देखते हैं। तो ये जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी संबंधित है और यह मलाया एवं सुमात्रा को अलग करती है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा जल डमरू मध्य। यह मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है और यह फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं वेस्ट इंडीज को अलग करती है। तो फ्लोरिडा किसे अलग करती है? फ्लोरिडा जो यूएसए में है एवं वेस्ट इंडीज को अलग करती है। पाक जल डमरू मध्य के बारे में देखते हैं। तो यह बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से संबंधित है और यह भारत एवं श्रीलंका के अलग करती है। तो यह भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। तो इस तरह जल डमरू मध्य हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख नदियाँ। तो चलिए एक एक करके नदियाँ देख लेते हैं। इनके नाम हैं और उद्गम स्थान और गिरने का स्थान देखेंगे। तो नील नदी जो विक्टोरिया झील से निकलती है और यह भूमध्य सागर में गिरती है। चूँकि नील नदी सबसे लंबी है तो इसका लंबाई देख लेते हैं, 6690 किलोमीटर में है। नेक्स्ट है अमेजन नदी। तो ये कहाँ से उद्गम होता है? इसका लैगो फिलफेरो से इसका उद्गम स्थान है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो अमेजन कहाँ से निकलती है? तो ये लैगो विलफेरो से उद्गम स्थान है इसका और अटलांटिक महासागर में गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी देखते हैं। तो ये रेड रॉक स्रोत से निकलती है अमेरिका और मैक्सिको की खाड़ी में गिरने का स्थान है। नेक्स्ट है यांगसी नदी। यह तिब्बत का पठार से निकलती है और चीन सागर में गिरती है। नेक्स्ट है ओबे नदी। ये अल्टाई पर्वत से निकलती है और ओब की खाड़ी में गिरती है। होंगहो नदी देखें। होंगहो नदी किस कहाँ से उद्गम स्थान है? यह क्यूनलून पर्वत है और ये चिहिल की खाड़ी में गिरती है। ये निसी देखते हैं। तो एनिसी का उद्गम स्थान है रानू ओला पर्वत और ये आर्कटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट है कांगो। कांगो नदी लुआलया से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। आमूर नदी देखते हैं। तो ये सिल्का रूस आर्गुन के संगम से निकलती है और टाटर स्टेट में गिरती है। उसी तरह लीना देखते हैं। तो लीना बैकाल पर्वत जो रूस में है वहाँ से निकलती है और आर्कटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी फिनले नदी के मुहाने से निकलती है और ब्यूफोर्ड सागर में गिरती है। नाइजर नदी देखते हैं। तो यह गिनी अफ्रीका से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिरती है। मिकांग नदी देखें। तो मिकांग तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में गिरती है। तो एक मेकांग है, मैकेंजी है और मिकांग अलग है। तो मिकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। नेक्स्ट है ओल्गा नदी। ओल्गा नदी बल्डाई पठार जो रूस में है वहाँ से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट है सैन फ्रांसिस्को नदी जो दक्षिण मिनास गिटेट्स से निकलती है जो ब्राज़ील में है और अंध सागर महासागर में गिर जाती है। सेंट लॉरेंस नदी की बात करें तो यह ओंटारियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यह मानसरोवर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट पे आते हैं डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है जो जर्मनी में है और काला सागर में गिरती है। फरात नदी कारासून और मूरत नेहरी संगम से निकलती है और सत अल अरब में गिरती है। डार्लिंग यह ऑस्ट्रेलिया में है,
ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और मरे नदी में गिर जाती है, मिल जाती है। नेल्सन देखते हैं, तो नेल्सन वो नदी का ऊपरी भाग से निकलता है और हडसन की खाड़ी में गिर जाता है। पराग्वे नदी देखते हैं, तो ये मांटो ग्रोसो ब्राज़ील से निकलती है और पिराना नदी में गिर जाती है। यूराल नदी देखते हैं, यह दक्षिणी यूराल पर्वत से निकलती है जो रूस में है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। गंगा नदी गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आमू दरिया यह निकोलस श्रेणी से निकलती है और अरल सागर में गिर जाती है। साल्विन देखें तो ये तिब्बत क्यूनूल पर्वत के दक्षिण से निकलती है और मर्तावन की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अरकनसास नदी जो है मध्य कोलोराडो से निकलती है और मिसिसिपी नदी में गिर जाती है। कोलोराडो नदी की बात करें तो यह ग्रैंड कंट्री से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। नीपर नदी की बात करें तो यह बल्डाई पर्वत जो रूस में है वहाँ से निकलती है और यह काला सागर में गिर जाती है। ओहियो नदी की बात करते हैं तो यह पोर्टर कंट्री पेंसिल्वानिया में निकलती है और मिसिसिपी नदी में गिर जाती है। इरावदी नदी की बात करें तो ये माली और नामी नदी का संगम से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ऑरेंज नदी लिसोथो से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। ओरिनिको नदी सिएरा परिमा पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कोलंबिया नदी कोलंबिया झील कनाडा से निकलती है और प्रशांत महासागर में गिर जाती है। डोन नदी टूला से निकलती है जो रूस में है, ये अजोब सागर में जाकर गिर जाती है। तो डोन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं टिग्रिस जो है वो टॉरस पर्वत टर्की से निकलती है और सत अल अरब में गिर जाती है। मिकांग नदी के बारे में देख लेते हैं। मिकांग नदी थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, म्यांमार एवं वियतनाम से होकर बहती है। तो जो मिकांग नदी है वो इन देशों से होकर बहती है। डार्लिंग नदी की लंबाई उसके सहायक नदियां बलोनी, कोंडमिन और कलगोवा को मिलाकर है। तो डार्लिंग नदी की जो लंबाई दी हुई है उनकी सहायक नदियों को मिलाकर दी गई है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आसवन बांध वो नासिर झील नदी पर है। जो आसवन बांध है और नासिर झील नील नदी पर है एवं हुबर बांध कोलोराडो नदी पर है। तो आसवन बांध व नासिर झील नील नदी पर स्थित है और हुबर बांध कोलोराडो नदी पर स्थित है। मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी पक्षीपात डेल्टा बनाता है। परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण होंगहो नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसे देख लेते हैं फिर से। मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है और यह नदी पक्षीपात डेल्टा बनाती है। और नेक्स्ट में देखते हैं परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण देखें तो यह होंगहो नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता रहा है। नेक्स्ट पे आइए। विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध जाम्बेजी नदी पे है। कांगो व जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। ओके। नेक्स्ट है लिम्पोपो नदी जो दक्षिण अफ्रीका की है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है भारत में वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अमूर नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। तो अमूर नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। इस तरह हम लोगों ने देख लिया नदी और उसके मुहाने तथा गिरने का स्थान। अब नेक्स्ट देखते हैं नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर। तो देख लेते हैं नगर है और नदी। बगदाद इराक में जो टाइग्रिस नदी पे स्थित है। बर्लिन जर्मनी में है जो स्प्री नदी के तट पे है। पर्थ जो ऑस्ट्रेलिया में है स्वान नदी के तट पर है। वारसा पोलैंड में है, यह विस्सुला नदी के तट पर है। अस्वान जो मिस्र में है वह नील नदी के तट पर है। सेंट लुइस अमेरिका में है, यह मिसिसिपी नदी के तट पर है। रोम इटली में है जो टाइबर नदी के तट पर है। लंदन इंग्लैंड जो टेम्स नदी के तट पर है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में, यह सीन नदी के तट पर है। मॉस्को कहाँ है? रूस में, यह मोस्कावा नदी के तट पर है। प्राग चेक गणराज्य देखते हैं तो यह विंतावा नदी के तट पर है। बोन जर्मनी में है,
यह राइन नदी के तट पे है। इस तरह नदियों किनारे बसे और भी नगर हैं और नदी हैं, देख लेते हैं। खार्तूम जो सूडान में है वो नील नदी के तट पे है। काहिरा जो मिस्र में है वो भी नील नदी के तट पर है। ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना में है वो ला प्लाटा नदी के तट पर है। अंकारा जो टर्की में है वो कीजिल नदी के तट पर है। डुंडी स्कॉटलैंड में है जो टे नदी के तट पर है। लिवरपूल इंग्लैंड में है जो मर्सी नदी के तट पर है। कोलोन जर्मनी में है जो राइन नदी के तट पर है। मॉन्ट्रियल कनाडा में है जो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया की सिडनी जो डार्लिंग नदी के तट पर है। नेक्स्ट देखते हैं बेलग्रेड कहाँ है, ये सर्बिया में है, ये डेन्यूब नदी के तट पर है। बुडापेस्ट हंगरी ये भी डेन्यूब नदी के तट पर है। वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यह पोटोमेक नदी के तट पर है। वियना जो ऑस्ट्रिया में है यह डेन्यूब नदी के तट पर है। टोक्यो जापान में ये अराकावा नदी के तट पर है। संघाई चीन में जो यांगटिस्क्यांग नदी के तट पर है। नेक्स्ट है यांगून म्यांमार में है जो इरावदी नदी के तट पर है। ओटावा जो कनाडा में है वो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है जो हडसन नदी के तट पर है। मैड्रिड देखते हैं जो स्पेन में है वो मैजेंसेस नदी के तट पर है। नेक्स्ट है लिस्बन पुर्तगाल में है, ये टंगस नदी के तट पर है। डबलिन जो आयरलैंड में है ये लीफे नदी के तट पर है। चटगांव जो बांग्लादेश में है ये कर्णफुली नदी के तट पर है। हैम्बर्ग जर्मनी में है जो एल्ब नदी के तट पर है। शिकागो अमेरिका में है जो शिकागो नदी के तट पर है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में है जो एवन नदी के तट पर है। बसरा जो इराक में है वो सत अल अरब नदी के तट पर है। क्यूबेक कहाँ है, कनाडा में, ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। लेनिनग्राड जो है वो रूस का है और ये नेवा नदी के तट पर है। स्टालिनग्राड ये भी रूस में है, ये ओल्गा नदी के तट पर है। क्यू जो रूस की है, रूस में है, ये नीपर नदी के तट पर है। और दावोस जो स्विट्जरलैंड में है वो लैंड वासर नदी के तट पर है। ठीक है, ये दजला एवं फरात की सम्मिलित धारा को सत अल अरब कहलाती है। तो दजला और फरात की जो सम्मिलित धारा है उसे ही सत अल अरब नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए इस तरह देख लिया ये टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विश्व के प्रमुख जलप्रपात। तो एंजिल जलप्रपात कहाँ है, ये वेनेजुएला में है। योसेमाइट जलप्रपात कहाँ है, ये कैलिफोर्निया में है। दक्षिणी मर्डा लोफोसेन कहाँ पे है जलप्रपात, ये है नॉर्वे में। तुगेला जलप्रपात दक्षिणी अफ्रीका में, तुगेला जलप्रपात जो है दक्षिणी अमेरिका में है। कुकवेनन ये कहाँ पे है, ये वेनेजुएला में है। विक्टोरिया जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर है। सुदरलैंड यह न्यूजीलैंड में है। रिबोन यह कैलिफोर्निया में है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट कामाराना गुयाना में है। डेल्ला ये कनाडा में है। गवारनी यह फ्रांस में है। जोग या गरसोपा यह भारत में है। नियाग्रा ये कनाडा तथा अमेरिका की सीमा पर है। ठीक है, एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर। बोयोमा जलप्रपात जो है जैरे नदी पर। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर। एंजिल जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो एंजिल जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। इस तरह ये टॉपिक। आइए अब देखते हैं विश्व की प्रमुख झीलें और संबंधित क्षेत्र। ठीक है, फर्स्ट है कैस्पियन सागर, जिससे संबंधित कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो ये है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। तो कैस्पियन सागर के चारों ओर ये रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान है। सुपीरियर झील देखते हैं तो यह अमेरिका तथा कनाडा के बीच स्थित है। विक्टोरिया झील यह केन्या, युगांडा और तंजानिया इसके चारों ओर हैं। अरल सागर देखते हैं, इससे संबंधित क्षेत्र है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ह्यूरोन झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से संबंधित है। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। टांगानिका झील तंजानिया, जैम्बिया और जायरे से संबंधित है। बैकाल झील रूस से संबंधित है।
मलावी झील मलावी तथा मोजाम्बिक से संबंधित है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा से संबंधित है। ईरी झील संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा से संबंधित है। विनीपेग झील कनाडा से संबंधित है। ओंटारियो झील ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से संबंधित है। बालखस झील कजाकिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट पे आते हैं चाड झील, यह नाइजीरिया, नाइजर व चाड से संबंधित है। कैमरून ये तीनों देशों से संबंधित है। लडोगा झील रूस से संबंधित है। ओनेगा झील रूस से संबंधित है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया से संबंधित है। निकारागुआ झील निकारागुआ से संबंधित है। अथावास्का झील कनाडा में है। रेंडियर झील कनाडा में है। रूडोल्फ झील केन्या में है। इसिकुल झील ये किर्गिस्तान में है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा झील और उसके देश। नेक्स्ट है बैकाल झील के पूर्वी भाग में ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और इसकी गहराई कितनी है 1620 मीटर। ठीक है, तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। टांगानिका झील विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील है। इसकी लंबाई 660 किलोमीटर है और ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी है जिसकी गहराई 1436 मीटर है। नेक्स्ट है कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील खारे पानी की झील है। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह सुपीरियर झील है। विक्टोरिया झील तंजानिया तथा और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। टीटाकाका ये टीटाकाका है, टीटीकाका नहीं, टीटाकाका लेक हनुमून लेक कहलाती है। तो इस तरह ये देखा। अब नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। चलिए देखते हैं पर्वत शिखर देश। ठीक है, एवरेस्ट नेपाल में है। K2 गार्डविन ऑस्टिन भारत में है। एवरेस्ट की ऊंचाई तो सभी जानते हैं 8850 मीटर। K2 कहाँ है? ये भी भारत में है। ये 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा देखें तो नेपाल और भारत में है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर में है। लहासे वन नेपाल में है। मकालू वन नेपाल चीन में है। धौलागिरी नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नेक्स्ट पे आते हैं ग्रेसर ब्रह्म, यह पाकिस्तान में है। गोसाई थान यह चीन में है। नंदा देवी भारत में है। राकापोसी यह पाकिस्तान में है। कामेट भारत चीन में है। नामचावरवा चीन में है। गुलमांधता चीन में है। तिरिचमीर ये पाकिस्तान में है। हो गया, पर्वत देख लिया। अब प्रमुख द्वीप देखते हैं, नाम और उसकी अवस्थिति। तो ग्रीनलैंड कहाँ है? ये आर्कटिक महासागर में है। न्यू गिनी यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। बोर्नियो यह हिंद महासागर में है। मेडागास्कर ये भी हिंद महासागर में है। बेफिन द्वीप कनाडा के पास है जो उत्तरी आर्कटिक महासागर में है। सुमात्रा इंडोनेशिया में है जो हिंद महासागर में है। हुन्सु उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में है। ब्रिटेन उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। विक्टोरिया द्वीप कनाडा में है जो उत्तरी ध्रुव महासागर में है। नेक्स्ट पे आते हैं इलिसमेरे द्वीप जो कि कनाडा में है। यह कहाँ पे है, किस महासागर में स्थित है? तो यह उत्तरी ध्रुव महासागर में स्थित है। सुलोवेसी यह हिंद महासागर में है। दक्षिण द्वीप न्यूजीलैंड ये कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। जावा द्वीप हिंद महासागर में है। उत्तरी द्वीप दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है। क्यूबा कहाँ है? यह कैरेबियन सागर में है। लूजोन द्वीप कहाँ है? यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। आइसलैंड कहाँ है? यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। आयरलैंड कहाँ है? यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तस्मानिया कहाँ है? यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है। श्रीलंका हिंद महासागर में। नेक्स्ट पे आते हैं, नोट में देखते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना देश इंडोनेशिया है। रीयूनियन द्वीप मेडागास्कर के पूर्व में हिंद महासागर में फ्रांस का एक द्वीप है। यह ज्वालामुखीय मूल का द्वीप है। इसकी उच्चतम बिंदु देखें तो 3069 मीटर है। ओके, नेक्स्ट है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शी द्वीप पर स्थित है। कालीमंतन बोर्नियो द्वीप का अंग है। बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है।
नेक्स्ट है नागासाकी क्यूसी द्वीप पर स्थित है। खाड़ी देश बहरीन एक द्वीप पर स्थित है। सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया, ये कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। नॉर्वे तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को स्फेरी गार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक द्वीप प्रशांत महासागर में है। ठीक है, अब देख लिया द्वीप के बारे में। अब विश्व के प्रमुख पठार देख लेते हैं। फर्स्ट है ग्रीनलैंड का पठार। अंध महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर पर क्षेत्र में हिम से ढका विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट है कोलंबिया का पठार। यह यूएसए के ओरेगन, वाशिंगटन व इडाहो राज्यों के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला है। मैक्सिको का पठार। यह पठार पश्चिम सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं तिब्बत का पठार। यह हिमालय के उत्तर और क्यूनूल पर्वत के दक्षिण में 4,000 से 5,000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है मंगोलिया का पठार। यह चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया का गणराज्य में स्थित है। ब्राज़ील का पठार कहाँ है? यह दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। नेक्स्ट है बोलीविया का पठार। यह पठार 800 किलोमीटर लंबा है और 128 किलोमीटर चौड़ा तथा इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 3,110 मीटर है। यह बोलीविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट है अलास्का का पठार। इसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुई है। इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है। कनाडा की ओर इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। नेक्स्ट है ग्रेट बेसिन का पठार। यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोरेडो और कोलंबिया नदियों के मध्य 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, कोलोरेडो का पठार यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है तथा इसका विस्तार यूटाह और एरिजोना राज्यों में पाया जाता है। यह कोलोराडो के पठार के बारे में था। नेक्स्ट है दक्कन का पठार। यह पठार दक्षिणी भारत में स्थित है। इसे 3 ओर से पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा उत्तर में विंध्याचल एवं सतपुरा की श्रेणियां हैं। ईरान का पठार, इसे एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई देखें तो 900 से 1500 मीटर के मध्य है। नेक्स्ट है अरब का पठार। यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर, उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। नेक्स्ट है अनातोलिया का पठार। यह टर्की के पेंटिंग एवं टॉरस श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसे टर्की का पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई देखें तो 800 मीटर है। नेक्स्ट है अबिसिनिया का पठार। यह पठार पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया, इथियोपिया एवं जिबूती के क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला है। इन 3 देशों की संयुक्त रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कहा जाता है। नेक्स्ट है मेडागास्कर का पठार। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी हैं जिसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पठार देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार स्थित है। इसकी समान ऊंचाई 180 से 600 मीटर के मध्य है। इस पठार का दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है। नेक्स्ट पे आते हैं चियापास का पठार। यह दक्षिणी मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इसके उत्तर में तबास्को, दक्षिण पश्चिम में तेहुआ, नटेपेक किकारी एवं पूर्व में ग्वाटेमाला और पश्चिम में ओकस्का और बेरा क्रूज स्थित है। नेक्स्ट है मिसेटा का पठार। स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर मिसेटा का पठार स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई देखें तो 610 मीटर है। इंडो चीन का पठार, यह दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। इस भाग पर साल्विन, सिकांग, मिकांग, मिनाम आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। तो इस तरह हम लोगों ने ये पठार देख लिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं विश्व के प्रमुख रेगिस्तान देखते हैं। ठीक है, विश्व में
उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित है। पश्चिमी भाग में भूमध्य रेखा से 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण दोनों ही गोलार्धों में व्यापारिक पवनों की पेटियों में पाए जाते हैं। उदाहरणतः आटाकामा मरुस्थल, ये दक्षिण अमेरिका में है। कैलिफोर्निया मरुस्थल उत्तरी अमेरिका। नामीबिया कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। अरेबियाई मरुस्थल एवं भारत एवं पाकिस्तान का थार मरुस्थल। नेक्स्ट है, इसमें मरुस्थल चलिए देख लेते हैं और उसका विस्तार क्षेत्र। तो सहारा मरुस्थल जो है 11 देशों के सीमा को छूती है। ये देश कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र और मोरक्को। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान। ये किन किन देशों को छूती है। ग्रेट सैंडरी, ग्रेट सैंडरी है और ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन तथा स्टुअर्ट रेगिस्तानी क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। अरेबियन रेगिस्तान देखते हैं तो ये इसका विस्तार क्षेत्र दक्षिणी अरब, सऊदी अरब, यमन, सीरिया, खाली क्षेत्र एवं नाफुद क्षेत्र के रेगिस्तान शामिल हैं। नेक्स्ट है गोबी का मरुस्थल। यह मंगोलिया और चीन में विस्तारित है। कालाहारी का मरुस्थल बोत्सवाना में है, अफ्रीका मध्य में। टाकला मकान यह सिक्यांग चीन में है। नेक्स्ट पे आते हैं सोनोरन मरुस्थल। ये किन किन देशों को छूती है। इसका विस्तार क्षेत्र है एरिजोना एवं कैलिफोर्निया, यूएसए तथा मैक्सिको। नामीब या दक्षिण अफ्रीका नामीबिया में है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। थार मरुस्थल उत्तरी पश्चिम भारत और पाकिस्तान विस्तार क्षेत्र है इसका। सोमाली या सोमालिया अफ्रीका में है। द सिंतो दे सेचुरा ये उत्तरी पश्चिमी पेरू में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में पेरू। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है, यह दक्षिणी अमेरिका में है। काजिल कुम का मरुस्थल देखते हैं तो ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। दस्ते लूट का मरुस्थल है पूर्वी ईरान में। मोजाब कहाँ है, यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस तरह मरुस्थल देख लिया। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कराकुम और काजिकुम दोनों के सम्मिलित रूप को तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में विस्तारित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह एक उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। मरुस्थल देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसलिए इसको अभी स्किप कर देते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं एक और टॉपिक है, ये है विश्व के भू आवेष्टित देश। तो चलिए इसको देख लेते हैं। भू आवेष्टित देश वह देश है जिसमें समुद्री तटरेखा नहीं पाई जाती। ये देश चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे रहते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख भू आवेष्टित देश देख लेते हैं। तो ये एशिया में अभी देखते हैं। तो एशिया में कौन कौन से देश हैं देख लीजिए। अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। तो ये एशिया में हैं जो भू आवेष्टित देश हैं। यूरोप का देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, मैसेडोनिया, सर्बिया, वेटिकन सिटी, आर्मेनिया, बेलारूस, अंडोरा, लिechtenstein, माल्डोवा एवं सैन मरीनो। तो ये था यूरोप में। नेक्स्ट है अफ्रीका में देख लेते हैं। तो अफ्रीका में है बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लेसोथो, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, लुआंडा, स्वाजीलैंड, युगांडा, जाम्बिया, बुर्किना फासो, रवांडा, दक्षिण सूडान, इथोपिया और मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अब देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में मात्र 2 हैं, ये हैं बोलीविया और पराग्वे। तो ये हो गया। सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश अगर देखते हैं तो ये कजाकिस्तान है। नेक्स्ट है भू आवेष्टित देशों में 2 देश ऐसे हैं जो दोहरे भू आवेष्टित हैं। ये अर्थात एक देश चारों ओर से उन देशों से घिरे हैं जो स्वयं भी भू आवेष्टित हैं। तो ये देश कौन से हैं।
ये हैं लिंचेस्टीन और उज्बेकिस्तान, जो दोहरे रूप से भू आवेष्टित हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट है विश्व के प्रसिद्ध स्थल। इसमें क्या है, स्थान, देश और उसकी विशेषता देख लेते हैं। तो व्हाइट सैंड्स यूएसए में है। इसकी विशेषता क्या है, अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट यहीं किया था। विलिंग्स गेट का है, ये कहाँ पे है, ये लंदन में है। इसकी विशेषता, यह ब्रिज लंदन का प्रसिद्ध मछली बाजार है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये यूएसए न्यूयॉर्क में है। इसे 1867 में प्रसिद्ध मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी ने डिजाइन किया था। इस मूर्ति का टाइटल है लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड। इस प्रतिमा के ताज में 7 नुकीली आकृतियां बनी हुई है, जो सातों महाद्वीप का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई 151 फुट 1 इंच है। यह मूर्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है। 28 अक्टूबर 1886 को यूएसए ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है रेड स्क्वायर, यह रूस में है। इसकी विशेषता, क्रेमलिन स्थित यह एक प्रसिद्ध स्थान है जहां लेनिन की समाधि है। ओके, नेक्स्ट है एलिसी पैलेस, फ्रांस में है। यह फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। लापनौर, यह चीन में है। चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान है। यह सिक्यांग मरुस्थल में स्थित है। नेक्स्ट है कांस, यह फ्रांस में है। यहाँ प्रतिवर्ष फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है। हो गया, ये कांस हो गया। पेंटागन देख लेते हैं, यह यूएसए में है। यह यूएसए के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। वर्जीनिया में स्थित यह बिल्डिंग विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय की बिल्डिंग है मानी जाती है। डिज्नीलैंड यूएसए में है। यह एक मनोरंजन पार्क है जो कैलिफोर्निया के अनाहीम नामक स्थान पर बना हुआ है। इसका निर्माण वाल्टर इलियास डिज्नी ने 1955 में करवाया था। अराविले, ये भारत में है। यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर है। यह पांडिचेरी में स्थित है। इसकी स्थापना अरविंदो सोसाइटी की मीरा अल्फेसा द्वारा किया गया था। मीरा अल्फेसा द मदर के द्वारा 28 फरवरी 1968 को की गई थी। तो इस तरह यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं देश और उनकी राजधानी और मुद्रा के टॉपिक को लेकर। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ओके।